हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि बूटिंग क्या होता है। बूटिंग के बारे में हमने पीछे जो है पढ़ा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि आइकॉन क्या होता है। ये आइकॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइकॉन के बारे में बताया गया है कि आइकॉन का पूरा नाम इमेज कंसोलिडेट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में संरचनात्मक प्रतिमूर्ति कहते हैं। आइकॉन की ग्राफिकल सिंबल होती है। प्रत्येक आइकॉन की अपनी अलग अलग पहचान और अलग अलग संरचना एवं नाम होता है। कुछ प्रमुख आइकॉन इस प्रकार हैं, जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन। ये सब सारे क्या होते हैं, प्रमुख आइकॉन होते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम लोग आइकॉन कहते हैं। अब इन आइकॉन का होता क्या है, बहुत सारे आइकॉन के अलग अलग नाम होते हैं। उनकी जो इमेज होती है, जो जिसे हम लोग सिंबल कहते हैं, संरचना, वो कैसा होता है, सबका अलग अलग होता है। जितने भी आइकॉन होंगे सबका अपना खुद का नाम होगा, खुद की संरचना होगा, खुद का सब कुछ चीजें दिखाई देती है। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पे दिया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण आइकॉन की व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर जो आइकन होता है, जिसे हम लोगों ने अभी ऊपर में यहाँ पे देखा हुआ है एक सिंबल के माध्यम से, ये वाला। ठीक है, ऊपर में यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमने देखा हुआ है। तो इसके बारे में क्या लिखाया जा रहा है कि इस आइकन के द्वारा कंप्यूटर में इस आइकन के द्वारा कंप्यूटर के इंटरनल इंफॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की क्षमता, रैम की क्षमता, प्रोसेसर की क्षमता, हार्ड डिस्क का फ्री स्पेस इत्यादि की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं यहाँ पे। यानी कि जो माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी जो नाम से जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, हम उस पर क्लिक करके या उसे ओपन करके हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में जान सकते हैं कि हार्ड डिस्क कितने जीबी का है, कितना स्पेस बचा हुआ है, उसकी क्षमता क्या है। उसके बारे में हम लोग सारी चीज़ों को जान जान सकते हैं। साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि आप रैम की भी क्षमता प्लस प्रोसेसर की क्षमता, इन सभी के बारे में आप जो है यहाँ पे जान सकते हैं। उसके बाद से सेकंड आइकॉन यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो रिसाइकल बिन भी एक आइकॉन होता है। इसमें रिसाइकल बिन के बारे में, जिसका हिंदी होता है पुनः चक्रीकरण, इस बारे में बताया जा रहा है कि रिसाइकल बिन का दूसरा नाम डस्टबिन होता है। डस्टबिन, इसे डस्टबिन कहते हैं। इस आइकॉन में डिलीट की गई फाइल या फोल्डर मौजूद होती है। इस आइकन के द्वारा डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस आइकॉन में ही क्या होता है, डिलीट किया गया फाइल फोल्डर मौजूद रहता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किंतु शिफ्ट के साथ, यहाँ पे ध्यान देना है, किंतु शिफ्ट के साथ डिलीट की गई फाइल या फोल्डर हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। यानी कि अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाकर डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो जो भी फाइल फोल्डर रहेगा वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा, जो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है और रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होता है। अगला यहाँ पे बात करेंगे हम लोग माई डॉक्यूमेंट। तो माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि इस आइकन के द्वारा वर्तमान समय में तैयार की गई फाइल को यहाँ सर्च कर सकते हैं। अर्थात यह एक ऐसा आइकन है जिसके द्वारा किसी भी प्रोग्राम में सेव की गई फाइल माई डॉक्यूमेंट में स्टोर रहती है। यानी कि अगर हमें एम एस वर्ड या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती हैं, अगर हम उसको सेव करते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ से हम डायरेक्टली सर्च करके ढूंढ सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, एक और आइकन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे इस वाले सेक्शन का, तो इसका प्रयोग स्पेशली ब्राउजर वगैरह की तरह यूज किया जाता है। अगर इंटरनेट पर आपको कोई चीज सर्च वगैरह करना हो तो उसके लिए होता है। इसमें लिखवाया जा रहा है कि इस आइकन के द्वारा वर्तमान समय में कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होने के पश्चात किसी भी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। यानी कि ये जो होता है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो ये चार जो है मुख्य जो है आपके आइकन होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये चारों मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ये सारे चीज जो है डिनोट कराया गया है। चार मुख्य आइकन है, दिस पीसी या फिर ये रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सभी आइकन का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है आपको बता दे रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे
आइकॉन के बारे में। और आइकॉन में दिस पीसी क्या होता है, यहाँ पे दिस पीसी आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक रिसाइकल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यहाँ पर है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सर्च करके भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। दिस पीसी का वर्क अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तुरंत पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लिक करके और भी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, जो उसके आइकन वगैरह उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज और भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा कोर चल रहा है, इसमें i3 है या फिर उसका जनरेशन क्या है, गीगा का स्पीड क्या होती है, रैम कितने जीबी का लगा हुआ, ग्राफिक कार्ड कितने जीबी का, स्टोरेज क्या चीज़ें हैं, प्लस और विंडोज कौन सा इसमें डाला गया है। यहाँ पे विंडोज आपको बताया जा रहा है, कब डाला गया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल जाता है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो सेम यही जानकारी आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो यहाँ से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगला अगर हम लोग बात करेंगे रिसाइकल बिन में, तो रिसाइकल बिन में क्या होता है, डिलीट की गई जो डेटा होती है वो यहाँ पे मौजूद रहती है। तो डिलीट की गई जो डेटा होगी वो यहाँ पे मौजूद होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ से इसको एंट्री करते हैं। एक मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर का नाम यहाँ पे मोहन रख लीजिए, और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये डिलीट वाले पर क्लिक करता हूँ तो ये उठ के चला जाएगा रिसाइकल बिन में। अगर हम यहाँ पे आके यहाँ पे चेक करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में दिखाई दे रहा है। इसको वापस जो है लाना है, क्योंकि ये डिलीट की गई जो फाइल है फोल्डर, लाने के लिए आपको एक चांस देता है रिसाइकल बिन। हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, हम इसी पर डबल क्लिक करते हैं और ये रिस्टोर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ही रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ से फोल्डर उठ कर जहाँ पे रहता है वहां पे फिर से वापस आ जाता है। दूसरा तरीका क्या बताया गया कि आप इस फोल्डर पे जो है क्लिक करके जब डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको शिफ्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस करना। जैसे ही आप शिफ्ट बटन दबाकर और डिलीट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स सामने आता है जिसमें पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। आप इस फोल्डर को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं। आप यस करते हैं अगर, तो ये फोल्डर हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और रिसाइकिल बिन में कभी नहीं आ जाएगी। ये परमानेंटली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और भी चीजें बताई गई, माई डॉक्यूमेंट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जाके, तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी आपने सेव किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जो एक तरह का ब्राउजर होता है। आप जाके यहाँ पे कोई भी चीज़ों को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर किसी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अगर बाई द वे कभी आपके कंप्यूटर में ये दिस पीसी या रिसाइकल बिन वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये आइकॉन आपको शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, खाली स्थान पर राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे सीधे चले जाएंगे पर्सनलाइज वाले सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करना है। सीधा आपको जाना है थीम्स में, थीम्स आपको मिल जाएगा, थीम्स में क्लिक करेंगे, नीचे वाले देखेंगे यहाँ डेस्कटॉप आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंप्यूटर का या फिर रिसाइकल बिन का जिसका जिसका आपको चाहिए यहाँ पे क्लिक लगा लीजिए। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, यहाँ पर आके देखेंगे तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, नेटवर्क का आ गया, दिस पीसी आ गया, कंट्रोल पैनल आ गया और रिसाइकल बिन तो पहले से था ही। तो ये जो होता है ये आइकॉन होता है, आइकॉन होते हैं, और इन आइकॉन का ये जो भी वर्क आप लोगों को बताया गया है